Jai Hind everyone, welcome you all to Force Defense Academy. I hope you all are doing well for your SSB preparation. In this video we will discuss about आत्मनिर्भर भारत। एक ये अभियान है जो कि हमारी गवर्नमेंट के द्वारा, मोदी जी के द्वारा चलाया गया था इन द ईयर 2020। तो हम देखेंगे कि कब लॉन्च हुआ था, क्यों हुआ था, इसके क्या क्या बेनिफिट्स है और कितना अचीव किया है और क्या क्या चैलेंजेस है विच आर एसोसिएटेड विद दिस मिशन। तो हम देखेंगे आत्मनिर्भर भारत। तो आपको पता है जैसे कोविड के टाइम पे इन द ईयर 2020 जब कोविड आया था तब क्या हुआ था, हमारी इकोनॉमी, मतलब सिर्फ हमारी नहीं, सारी कंट्रीज की इकोनॉमी क्या हो गई थी, डाउन हो गई थी, मतलब बहुत ज़्यादा गिर गई थी। तो उस टाइम पे हम किसी और कंट्री पे डिपेंड होना काफ़ी मुश्किल हो गया था कि अगर हमें कोई चीज़ चाहिए तो हम दूसरी कंट्री पे डिपेंड रहे, ये काफ़ी डिफिकल्ट हो गया था। तो इसलिए उसी टाइम पे ये मिशन लॉन्च किया गया था कि हमें क्या करना है, इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनाना है, मतलब हमें अपनी कंट्री में ही चीज़ें प्रोड्यूस करनी ताकि सभी लोगों को मिल सके। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम बाकी जो ग्लोबल जो है दूसरी कंट्रीज से उनसे पूरी तरीके से कट ऑफ कर लेंगे। इसका मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम ग्लोबल जो चीज़ें चल रही है उनसे पूरी तरीके से दूर हो जाएंगे और हमारा आइसोलेट कर लेंगे कंट्री को। इसका मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या है आत्मनिर्भर भारत अभियान जो है, मतलब सेल्फ रिलायंट बनाना है इंडिया को। क्या बनाना है, मतलब इसको इंग्लिश में उसका नाम है आत्मनिर्भर, मतलब खुद के ऊपर डिपेंड, सेल्फ रिलायंट। इट वॉज अनाउंस्ड इन 4 ट्रांचेस, मतलब डिफरेंट पार्ट्स में इसको अनाउंस किया गया था बाय यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन। कब? इन द ईयर 2020। ये मिशन अनाउंस कब किया गया था? पेंडेमिक के टाइम पे। जैसे आपको पता है कोविड-19 चल रहा था उस टाइम पर, कितना फंड इसको अलोकेट किया गया था? 20 लाख करोड़, जो कि हमारी जीडीपी का 10% है। मतलब सब कंट्रीज ने अपने अपनी कंट्री में कभी काफ़ी फंड अलोकेट किया था, वैसे हमारी कंट्री ने अपनी जीडीपी का, जीडीपी क्या होता है, मतलब जो भी गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस होते हैं हमारी कंट्री में से जो भी पैसा मिलता है वो होती है हमारी जीडीपी। तो उसका 10% हमने अलोकेट किया था, मतलब 20 लाख करोड़ रुपीज़ जो है वो अलोकेट किए थे। काय के लिए? ये जो अभियान चलाया गया था आत्मनिर्भर भारत। इट प्रोवाइड्स अ स्टिमुलस पैकेज टू हेल्प रिकवर द इकोनॉमी। मतलब हमें क्या करना था, हमारी इकोनॉमी को रिकवर करना था, क्योंकि उस टाइम पे आपको पता ही है कि इकोनॉमी काफ़ी गिर गई थी, चीज़ें बन नहीं रही थी, सप्लाई नहीं हो रहा था, डिमांड नहीं हो रही थी। बाय प्रोवाइडिंग इंसेंटिव्स फॉर डोमेस्टिक प्रोडक्शन। डोमेस्टिक प्रोडक्शन मतलब हमारी कंट्री की चीज़ें जो है उनको इंसेंटिव्स प्रोवाइड करेंगे और हमारी कंट्री में चीज़ों को बढ़ावा देंगे, हमारी कंट्री में ही चीज़ों को बनाएंगे। दिस मिशन इनकम्पासेस थीम्स। इसमें कुछ थीम है जैसे कि लोकल फॉर ग्लोबल, मतलब हमारी कंट्री में जो चीज़ें बनेगी, लोकल चीज़ें जो है, इवन जो ग्राउंड लेवल पे जो चीज़ें बनती हैं उनको हम ग्लोबल तक पहुंचाएंगे। देन मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड। इंडिया में बनाना है, इसी के तहत कई सारे प्रोग्राम्स लॉन्च किए गए थे, जैसे मेक इन इंडिया हो गया, PLI स्कीम्स हो गई, उसके बाद स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया, मतलब ऐसे कई सारी चीज़ें हैं जो बनाई गई, मतलब स्टार्ट की गई ताकि हम क्या कर सके, हमारी कंट्री को बढ़ावा दे सके, हमारी कंट्री की चीज़ों को बढ़ा सके। मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड एंड वोकल फॉर लोकल। की ऑब्जेक्टिव्स क्या है इस मिशन के, मतलब एग्जैक्टली किस चीज़ के लिए बनाया गया था मिशन? तो इंडिया को क्या बनाना है, ग्लोबल सप्लाई चेन हब। ग्लोबल सप्लाई चेन हब मतलब क्या होता है कि हमारी कंट्री में जो प्रोड्यूस हो उसका हम सप्लाई करें ऑल ओवर द वर्ल्ड, मतलब पूरे ग्लोब में दूसरी कंट्रीज तक हम क्या करें, उसको सप्लाई करें, लेकिन बनेगा कहाँ, हमारी कंट्री में। बिल्ड द गवर्नमेंट्स ट्रस्ट इन प्राइवेट सेक्टर, कैपेबिलिटीज एंड प्रोस्पेक्ट्स, मतलब प्राइवेट सेक्टर की जो कैपेबिलिटीज एंड प्रोस्पेक्ट्स है उसमें गवर्नमेंट का ट्रस्ट बनाना ताकि प्राइवेट एंटिटीज जो है उनको चीज़ें बनाने का मौका मिल सके। एस्टेब्लिश गुड फोर्स मल्टीप्लायर्स फॉर इंडियन मैन्युफैक्चरर्स, मतलब हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हो गई, ये जो मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में जो लोग काम करते हैं उनको क्या करना, गुड फोर्स मल्टीप्लायर। फोर्स मल्टीप्लायर मतलब होता है कि इतना ही एफर्ट लगे लेकिन उसका जो रिजल्ट रहे वो ज़्यादा रहे, मतलब उसका रिजल्ट ज़्यादा मिले आपको इतने ही एफर्ट से, मतलब इससे या फिर उससे कम एफर्ट से रिजल्ट आपको ज़्यादा मिले। एंटर द ग्लोबल मार्केट टू एक्सपोर्ट गुड्स इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर, टेक्सटाइल्स, क्लोथिंग, ज्वेलरी, इन सब चीज़ों को क्या करना, ग्लोबल मार्केट में एक्सपोर्ट करना। देन एडीकेसी चाहिए हमको, डिफेंस, एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सेक्टर में क्या करना है हमें, हमारे पास इतनी चीज़ें हो, इतनी फैसिलिटीज़ हो कि हम क्या रहे, सफिशेंट चीज़ें हमारे पास रहे, मतलब हमें किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़े, हमारी ही कंट्री में एडिकेट चीज़ें हो। ये इसके ऑब्जेक्टिव्स थे। उसके बाद अगर आप फीचर देखें तो इसके क्या फीचर्स है, जॉब क्रिएशन, अगर इंक्रीज करेंगे हम फंडिंग, जो मनरेगा स्कीम है हमारी, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जो था उसके अंदर फंडिंग इंक्रीज करना। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का लॉन्च होगा,
मतलब इसमें किया गया ताकि उससे क्या मिलेगा, लोगों को जॉब मिलेगी। लोगों को जॉब मिलेगी तो क्या होगा, उनके पास पैसा आएगा। उनके पास पैसा आएगा, वो डिमांड क्रिएट करेंगे, डिमांड क्रिएट करेंगे, हमारा मार्केट बढ़ेगा तो हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी डायरेक्टली। इस तरीके से कनेक्शन चलता है। क्योंकि अभी क्या है कि प्रॉब्लम क्या है कि लोगों के पास पैसा नहीं है। मतलब अगर आप हमारी कंट्री में देखें तो परचेजिंग पावर इतनी ज़्यादा नहीं है। एंड सेकंड थिंग कि हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा लोग काय पे फोकस करते हैं, सेविंग पे। मतलब अगर कोई मिडिल क्लास लोग है, मोस्टली जो हमारी पॉपुलेशन है वो मिडिल क्लास है, तो वो क्या होता है कि वो पैसे को बचाने पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। और पैसे को बचाएंगे, वो इन्वेस्ट नहीं करें, मतलब खर्चा नहीं करेंगे, तो मार्केट में डिमांड ही क्रिएट नहीं होगी। डिमांड क्रिएट नहीं होगी तो प्रोडक्शन होगा ही नहीं, प्रोडक्शन होगा ही नहीं, उनके पास पैसा ही नहीं आएगा, हमारी इकोनॉमी ग्रो नहीं करेगी। तो मतलब लोगों के पास से क्या करवाना है, खर्चा करवाना है ताकि मार्केट में इकोनॉमी, मतलब जो पैसा है वो फ्लो होता रहे, मनी सप्लाई चलता रहे, उससे इकोनॉमी बढ़ेगी हमारी। उसके बाद हेल्थ सेक्टर एक्सपेंडिचर, एडिशनल फंड जो है पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव के लिए लिया गया। उसके बाद कोविड-19 वैक्सीन डेवलपमेंट। कोविड-19 वैक्सीन आपको पता है हमारी, मतलब जब कोविड का टाइम था, इंडिया ने वैक्सीन बनाई थी और दूसरी कंट्रियों में सप्लाई की थी, कई सारी कंट्रियों को इंडिया ने पहुंचाया था। उसके बाद एजुकेशन रिफॉर्म देखे तो टेक्नोलॉजी ड्रिवन क्वालिटी एजुकेशन पे फोकस करना है, जैसे स्वयं हो गया, प्रभा, DTH चैनल, PME विद्या, ऐसे कई सारे पोर्टल्स है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, मतलब बिजनेस को क्या कर देना है, इतनी इजी प्रोसेस कर देनी है कि हर कोई जो भी बिजनेस करना चाहता है उसको काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस ना हो, आसानी से वो बिजनेस कर पाए। फाइनेंशियल सपोर्ट टू इंडस्ट्रीज, मतलब डिफरेंट जो इंडस्ट्रीज है उनको क्या करना, फाइनेंशियल सपोर्ट करना, उनको लोन प्रोवाइड आसानी से हो जाए ताकि वो इंडस्ट्री स्टार्ट कर पाए, वो चीज़ें कर पाए। ऐसा नहीं कि उनके पास फंड नहीं है तो उस वजह से इंडस्ट्री बंद करना पड़ जाए। एग्रीकल्चर बूस्ट, मतलब फार्मर्स को कैपिटल प्रोवाइड करना, उनको पैसे देना, छोटी छोटी जो एंटरप्राइजेस है उनको सपोर्ट करना। उसके बाद स्टेट, डिफरेंट स्टेट, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है स्टेट को सपोर्ट करे ताकि वो क्या कर सके, उसका डेवलपमेंट कर सके। उसके बाद इसके कुछ पिलर्स है, 5 पिलर पे फोकस करता है अभियान। इकोनॉमी, एमिंग फॉर क्वांटम लिफ्ट टू कन्वर्ट एडवर्सिटी इनटू एडवांटेज। मतलब एडवर्सिटी इनटू एडवांटेज क्या है, इसका मतलब ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, जो हम एक कोटेशन बोलते हैं। इसका मतलब है कि आपदा में अवसर, मतलब कोविड-19 क्या था, पेंडेमिक था, लेकिन उसकी हेल्प से, मतलब उसके जरिए हमने क्या किया, हमारे इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनाना का हमने सोचा, मतलब इकोनॉमी को बढ़ाना है। वो टाइम आया तब हमने डिसीजन लिया, तो उससे हमारा ही फायदा होगा आगे जाके। तो ये इस तरीके से हमें क्या करना है, इकोनॉमी को बूस्ट करना है। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर, मॉडर्न जो इंडिया बन रहा है, मतलब मॉडर्न चीज़ें जो बन रही है उसके अकॉर्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करना। सिस्टम जो है, मतलब जो अभी टेक्नोलॉजी जो है नई आ रही है उसके अकॉर्डिंग हमारे सिस्टम को बनाना। डेमोक्रेसी जो है वाइब्रेंट एंड हेल्दी डेमोक्रेसी बनाना। उसके बाद डिमांड और सप्लाई को इंटेलिजेंटली उनके साथ डील करना, मतलब इंटेलिजेंटली किस तरीके से डिमांड को बढ़ाना है, किस तरीके से सप्लाई को बढ़ाना है, इन चीज़ों पर फोकस करना। उसके बाद इसका डिफरेंट ट्रेंच में मतलब स्टार्ट किया गया था, डिफरेंट ट्रेंच में फंड अलोकेट किया था डिफरेंट सेक्टर को। जैसे अगर फर्स्ट ट्रेंच की बात करें तो उसमें 16 अलग अनाउंसमेंट किए थे, जिसमें MSME, NBFC, रियल इस्टेट, पावर सेक्टर, ये सब इंक्लूड थे। अगर सेकंड ट्रेंच की बात करें तो उसमें फ्री फूड ग्रेन प्रोवाइड किया गया था माइग्रेंट वर्कर्स को बिना राशन कार्ड के, क्योंकि कोविड के टाइम पे कई सारे आपने देखा था कि माइग्रेंट वर्कर फंस गए थे, कोई दूसरी स्टेट में रह गए हैं तो कोई दूसरी जगह पे रह गए हैं, तो उनके पास राशन कार्ड भी नहीं था उनकी जगह का, लेकिन फिर भी उनको क्या किया गया, राशन प्रोवाइड करवाया गया उनकी हेल्प करने के लिए। उसके बाद क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड करना। वन नेशन वन राशन कार्ड जो स्कीम लाई गई थी उस टाइम पे, मनरेगा स्कीम जो है, इसमें कई सारे मेजर्स लिए गए थे। उसके बाद थर्ड ट्रांच जो था उसमें किस चीज़ पे फोकस किया गया था, एग्रीकल्चर मार्केटिंग रिफॉर्म्स आए थे। इंटर स्टेट ट्रेड जो है उसको बढ़ावा दिया गया था। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, प्रोड्यूस को डीरेगुलेट करना, एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर को फोकस करना। उसके बाद फोर्थ जो ट्रेंच था उसमें डिफरेंट सेक्टर जैसे कि डिफेंस, एविएशन, पावर, मिनरल, एटॉमिक, स्पेस, इन चीज़ों पे फोकस करना और प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा देना। इन सारी चीज़ों पे क्या किया गया था, डिफरेंट ट्रेंच में आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम के तहत फोकस किया गया। उसके बाद इसके क्या क्या बेनिफिट्स है। फर्स्ट, जॉब क्रिएशन, डेफिनेटली इसमें डिफरेंट स्कीम्स स्टार्ट की गई, लोगों को फंड प्रोवाइड किया गया स्कीम्स के थ्रू, तो उससे क्या होगा, जॉब क्रिएट होगी। क्रेडिट फैसिलिटीज, जो MSME जो है डिफरेंट इंडस्ट्री है उनको पैसा मिलेगा तो वो क्या करेंगे, उनका प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे तो उनका फायदा होगा। उसके बाद लिक्विडिटी इन्फ्यूजन, लिक्विडिटी मतलब होता है कैश जो होता है उसको बढ़ावा, मतलब मेजर्स लिए गए ताकि लिक्विडिटी आ सके हमारी कंट्री के बैंकिंग सिस्टम में। मतलब बैंक्स के पास अगर पैसा रहेगा तो मतलब वो लोगों को लोन देंगे,
वो लोन देंगे, वो अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे, जो भी अपना छोटा छोटा अगर MSME भी है तो उस पर वर्क करेंगे, तो उससे क्या होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, लोगों के पास पैसा आएगा, जिस तरीके से इकोनॉमी बूस्ट होगी। डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र, जो माइग्रेंट लेबरर्स जो थे उनको डायरेक्ट कैश मिलेगा, उससे डिमांड बढ़ेगी इकोनॉमी में, मतलब लोगों के पास पैसा आएगा तो क्या करेंगे, चीज़ें खरीदेंगे तो डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई बढ़ेगा, इस तरीके से चेन चलती है, उससे इकोनॉमी ग्रोथ होगी। प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट होगा, तो ये सब उसके बेनिफिट्स है आत्मनिर्भर भारत के। लेकिन देयर आर सम कंसर्न्स, मतलब कुछ प्रॉब्लम्स है कि आत्मनिर्भर भारत के वो मतलब क्यों क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो पहला क्या है कि इंटरनेशनल ट्रेड जो है उससे थोड़ा हमारा कर्टेलमेंट, मतलब उससे दूरी बन जाएगी। क्यों? क्योंकि कई सारी चीज़ों में आपको टेरिफ लगेगा, मतलब अगर टेरिफ है, नॉन टेरिफ रेस्ट्रिक्शन जो होते हैं इंपोर्ट पे, अगर वो होंगे तो इंटरनेशनल ट्रेड थोड़ा बहुत क्या होगा, उससे कट ऑफ होगा, मतलब पूरी तरीके से बंद नहीं होगा लेकिन कुछ तो उस पर इम्पेक्ट पड़ेगा। उसके बाद डेटा लोकलाइजेशन इम्पेक्ट, मतलब डेटा लोकलाइजेशन अगर हमारी कंट्री में ही पूरी तरीके से डेटा रहेगा, कंट्री के बाउंड्री में ही, तो वो जो ग्लोबल सप्लाई चेन है उसको लिमिट करेगा। उसके बाद स्पेस सेक्टर चैलेंज, पूरी तरीके से परसीव लैक ऑफ क्लैरिटी रिगार्डिंग वेरियस प्रोसीजरल एस्पेक्ट, मतलब स्पेस सेक्टर जो है वहाँ पे अगर कुछ काम करना है तो हमारी कंट्री में के ही अगर हम किसी दूसरी कंट्री की हेल्प नहीं लेंगे तो वहाँ पे कुछ कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो सकते हैं। उसका डिफेंस सेक्टर, अगर हम पूरी तरीके से दूसरी कंट्री से अगर हम इंपोर्ट नहीं करेंगे तो डिफेंस सेक्टर में काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि हम काफ़ी चीज़ें जो है डिफेंस की क्या करते हैं, इम्पोर्ट करते हैं। दिस इज ऑल अबाउट आत्मनिर्भर भारत अभियान। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ नेक्स्ट टॉपिक। जय हिंद।